हेलो, वेलकम टू आवर चैनल तखसीस ऑफिशियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का एक चैप्टर मटेरियल अराउंड अस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर को भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या है? ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट मेक एन ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे कि वुड, लकड़ी से हम लोग कोई ना कोई सामान बनाते हैं। ग्लास, मेटल्स, ये सारे क्या है? मटेरियल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स? मटेरियल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है? तो आंसर है द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट यानी कि सामान को अरेंज करने की जो विधि है, उस अरेंज करने की जो विधि है उसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। उसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स? मटेरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं? तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर, सबसे फर्स्ट है अपीयरेंस। आपको यह प्रतीत होगा कि वो मटेरियल है। इसके अलावा हार्डनेस, उसमें कुछ ना कुछ हार्डनेस होगा या सॉफ्टनेस होगा। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी, या तो वो पानी में घुलनशील होगा या फिर पानी में अघुलनशील होगा। उसके बाद डी नंबर, फ्लोट और सिंक इन वाटर, या तो वो तैरेगा या तो फिर वो डूब जाएगा। और उसमें होता है ट्रांसपेरेंसी। ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हैं? मटेरियल्स के हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट? ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस। इसका जो यूज होता है वो क्या किस में होता है? तो होता है वो डिहाइड्रेशन हो जाने से, डायरिया या फिर कोई भी बीमारी होने की वजह से जो पानी की कमी हो जाती है, उस पानी की कमी को पूरा करता है ये ORS। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। वॉल्यूम एक ऐसा स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ऑक्युपाई करता है, कोई ग्रहण करता है या फिर उसको लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। यानी कि किसी भी सामान को रखने के लिए जो जगह की आवश्यकता होती है उस जगह को ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी वस्तु जो कि एक जगह को ग्रहण करता है या फिर एक जगह को घेरता है और उसमें कोई ना कोई मास होता है, भार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजर द क्वांटिटी ऑफ मैटर? मैटर को मापने की इकाई क्या क्या है? तो वह है ग्राम और किलोग्राम। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजर द वॉल्यूम? वॉल्यूम को मापने की इकाई क्या है? मेजर द वॉल्यूम, तो हो जाएगा लीटर और मिलीलीटर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन इंटरनेशनल सिस्टम? अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में मास का इकाई क्या है? तो वो है किलोग्राम। 10th नंबर क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? वो है क्यूबिक मीटर। इसको हम लोग एम क्यूब भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर ऑल लस्ट्रियस मटेरियल्स मेटल? क्या सभी चमकने वाली वस्तु मेटल्स होती है? तो जो इसका आंसर है ऑल लस्ट्रियस मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल। सारी चमकने वाली वस्तु मेटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सम मटेरियल्स कैन बी मेड लस्ट्रियस बाय पॉलिशिंग और कोटिंग व्हिच मेक देम शाइनी। कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल्स नहीं होते हैं लेकिन उसमें पॉलिश या फिर कोटिंग की वजह से वो चमकने लगते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि वो मेटल है, एक्चुअली में वो मेटल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वाटर ट्रांसपेरेंट? क्या पानी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है? तो उसका आंसर है प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट। जो शुद्ध जल होता है सिर्फ वही ट्रांसपेरेंट होता है।
इट कैन बी मेड ए ऑक्यूपाई बाय एडिंग some materials. Muddy water is opaque. कह रहा है कि अगर उस पानी में कुछ भी ऐड कर दिया जाए तो वो पानी फिर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जैसे कि वाटर में अगर मड यानी कि मिट्टी अगर मिला हो तो फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ओपेक बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन करें कि डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर? नो, ओनली द मटेरियल्स व्हिच आर soluble in water disappear when mixed with water in limited amount. क्वेश्चन करें कि क्या सब चीज पानी में डालने से वो डिसिपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है? तो उसका आंसर है कि नहीं, कुछ कुछ चीजें जो कि सोल्यूबल है, जो पानी में घुलनशील है, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग अगर पानी में डालेंगे तो वो फिर वो घुल जाएगा, डिसिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आर देयर एनी प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स? इफ यस, व्हाट आर दोज? कह रहा है कि आर दोज एनी प्रॉपर्टीज, क्या कोई दूसरा कोई प्रॉपर्टीज हैं कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स, जिस जो कि सभी मटेरियल्स में दिखते हैं? इफ यस, व्हाट आर दोज? अगर हाँ तो वो क्या क्या है? तो यस, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट पोजेस मास, सभी मटेरियल्स में क्या होते हैं? मास होते हैं और वो जगह घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हर एक मटेरियल में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड मैच देयर प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली में जो ये जो आपको दिख रहा है ये अनस्क्रैम्बल था, जंबल वर्ड्स था, तो उसको हम लोग क्या किए, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है और उसके साथ मैच भी कराना है। तो मैं आपके लिए मैच ऑलरेडी करा दिया हूं, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैटर क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, soluble, mixes completely in water, transparent, an object can be seen clearly through it, luster, shiny surface. उसके बाद the container which are used to store materials in shops and at homes are usually transparent. Give your reason for this. कह रहा है कि इसमें हम लोग पानी भरते हैं या पानी रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं ज़्यादातर, उसका आपको रीजन बताना है। So that the materials is stored in them can be seen through them and can be found easily. कह रहा है कि इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होता ताकि उसमें जो चीज़ भी हो वो आपको आसानी से दिख जाए, बाहर से ही वो इजीली वो फाइंड आउट हो जाए। उसके बाद है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। इज ओपेक ऑयल ग्लासेस ट्रांसपेरेंट? कह रहा है कि ऑयल से भरा हुआ ग्लास क्या ट्रांसपेरेंट हो सकता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर। उसके बाद बी नंबर, एल्यूमिनियम फॉल हैज लस्टर व्हाइल आर इरेजर डज नॉट। कह रहा है कि एल्यूमिनियम के पास लस्टर होता है, चमक होते हैं, जबकि इरेजर के पास नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। सी नंबर, सुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर पानी में घुल जाता है। फॉर एज साउडस्ट डज नॉट, लेकिन साउडस्ट नहीं घुलता है, ये बिल्कुल सही है। इनेबल इज ए मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई नो स्पेस एंड हैज मास। कह रहा है कि मैटर जगह नहीं घेरता है लेकिन उसके पास मास है, तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो जिसके पास मास होता है वो जरूर जगह घेरता है। तो ये था क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मटेरियल अराउंड अस का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।